शांति 21 जनवरी 71 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। आज बाप दादा ने विशेष हम बच्चों को अव्यक्त स्थिति के महत्व को स्पष्ट किया है कि कैसे हम अव्यक्त अनुभव करके अव्यक्त स्थिति से सेवा कर सकते हैं। साथ साथ बाबा ने आज पहले खास करके विशेष बाप दादा से मेहमान जो मिलने के लिए आए थे, राज्यपाल, उनसे बाप दादा पहले मुलाकात करते हुए बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? कितना ऊंचा भाग्य है। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथाशक्ति वरदान प्राप्त करती है ना, तो सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का ये समय है। इसके लिए याद रखना है, अब नहीं तो कब नहीं। सारे कल्प के अंदर यह अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को ही मिलता है। इसलिए सदैव दो शब्द याद रखना, एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना। अगर स्वयं को और समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। फिर बाप दादा ने राज्यपाल से कहा कि देखो, अपने घर में आए हो ना, महसूस हो रहा है अपने घर में कितना जल्दी आना होता है। जैसे ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आता है ना, तो इस रीति से अपने शरीर निर्वाह की ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना ये घर याद आना चाहिए। संबंध को बढ़ाना है। इस संबंध की आवश्यकता समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, आत्मिक उन्नति होती है। तो सदैव अपने को अकाल मूर्त समझकर चलते रहेंगे ना, तो अकाले मृत्यु से और अकाल से और सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। देखो, बाबा ने यहाँ कितनी गहरी बात बताई कि अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलने से अकाले मृत्यु से भी बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है, सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। इस देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। हाँ, तो बाबा ने कितना संक्षिप्त में गहरे राज बच्चों के सामने रखे। फिर बाप दादा ने कहा कि अब कुछ पूछने का रहा ही नहीं है, सिर्फ संबंध में आते रहना। सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे ना, अब सभी से छुट्टी। तो ये मुलाकात करने के बाद बाप दादा ने बच्चों के लिए विशेष शिक्षाएं दी कि बाप दादा बच्चों को आज अव्यक्त मिलन और अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के लिए बुलाया है। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में भी नंबरवार शक्तियों की यादगार दिखाई है। शक्तियों की परख आपके चित्र से हो सकती है। अपना चित्र याद है?
शक्तियों के चित्र में भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न भुजाएं दिखाई है। कोई तो अष्ट शक्तियां धारण की हुई बताते हैं, कोई इससे अधिक, कोई कम, कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं। नंबरवार है ना। तो आज देख रहे हैं कि हर एक ने कितनी शक्तियां धारण की है। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हो ना। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है, तो बाप दादा निमंत्रण देते हैं। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती है। ऐसे अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। हाँ, बाबा ने क्या आह्वान किया हम बच्चों को कि थोड़े समय लगातार अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे ना, तो वतन की एक्टिविटीज को आप स्पष्ट देख सकेंगे। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द और व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हैं। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि अब तक भी हम बच्चों के व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ शब्द हम बोल लेते हैं, व्यर्थ कर्म कर लेते हैं। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हरेक के देखते रहते हैं। हरेक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हरेक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं ना, तो अपने को भी देखना है, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। तो यहाँ बाप दादा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया कि बच्चे आप कैसे स्थिति और पोज बदलते हो ना, मूड बदलते हो। बाप दादा तो वतन में देखते ही है, आप भी कभी हर रोज के अपने पोज देखो तो हंसी आएगी। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो, जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं। सब कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन न होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा ने क्या हमें अलर्ट किया कि एक तो ब्राह्मण पर के सर्व कर्तव्यों को संपन्न करना है और दूसरा कदम कदम पर अटेंशन रखना है। एक तरफ वातावरण का टेंशन बढ़ता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन। फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था ना
कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करना चाहती है, ज्यादा सुनना नहीं चाहती। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे। अब यहाँ बाबा ने हम बच्चों को आने वाले समय की झलक दिखाई है। जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगे। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी, तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं, लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है ना, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएगी। तो ऐसे तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है, जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। तो बाप दादा ने हम बच्चों को यहाँ क्या इशारा दिया कि बच्चे ऐसे दुख बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो, इतनी शक्तियां हमारे पास भरपूर हो कि ऐसे दुखों के समय हम स्वयं को तो भरपूर रख सके और अन्य को भी दान दे सके। तो अभी से हमें कितना तैयार होना पड़ेगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं को हर कर्म से संतुष्ट अनुभव करते हो। बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ बताया। उसके लिए अभी से हमें स्वयं को हर कर्म में संतुष्ट रखना, अनुभव करना पड़ेगा। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती है। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए ठहर नहीं सकेगी, तो उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है? जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मत रखनी है तो मदद मिलेगी। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसा अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। तो बच्चों ने कहा बाबा अभी भी अनुभव कराओ। तो बाबा ने कहा अनुभव करो, बुद्धि का विमान तो है ही ना। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं ना, तो बाप को कहना मानना पड़ता है।
अब अनुभव करने की जिद करो। हाँ, देखो लास्ट में बाबा ने क्या इशारा दिया, बच्चे अनुभव करने की जिद करो। तो ये बाबा के बहुत गहरे इशारे आज हम बच्चों को मिले। इसके आधार से हमें पहले तो ये अटेंशन रखना है कि हमें अव्यक्त स्थिति के अनुभव को बढ़ाना है। इसके लिए जो बाबा ने कहा ना, देह भान को मिटाना है और अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है और बार बार बुद्धि बल से वतन में जाने का अभ्यास करना है। और अटेंशन क्या बाबा ने रखवाया, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द और व्यर्थ कर्म बिल्कुल ना हो। जब इन सब बातों से हम अपने आप को समेट लेंगे ना, तब हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और इसके लिए बाबा ने कहा कदम कदम पर अटेंशन। तो सोचो हमें कितनी मेहनत करनी है, एक एक संकल्प के ऊपर हमारा अटेंशन हो। ये बाप समान है, तब हम स्वयं को सर्व शक्तियों से भरपूर अनुभव कर सकेंगे। हम बाबा की याद में वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे और तब आने वाले ये समय में हम सभी को अनुभूति करा सकेंगे। तो अब हम सब ढूंढ लगा ले कि हमें ऐसे अव्यक्त बनना है, व्यर्थ से मुक्त बनना है और वतन का अनुभव करना है। तो हम बाप दादा के सहयोगी बन सकेंगे। तो सदा ये नशे में रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जो बाबा ने कहा आपकी यादगार है। तो स्वयं को देखिए उस स्थिति में, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, शक्तियों से भरपूर, अकाल मूर्त, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। आज बाप दादा ने कहा वैसे दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा हम व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त बन, हिम्मत रख के दृढ़ता से अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे ही, अव्यक्त वतन का भी अनुभव करेंगे। कदम कदम पर अटेंशन रखकर संपूर्ण बनकर दिखाएंगे।